हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल #IT अड्डा हैशटैग में। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक है आपके प्रैक्टिकल का। और प्रैक्टिकल में आप करेंगे टर्मिनल टेस्टिंग ऑफ द डीसी मशीन है। डीसी मोटर की आपको टर्मिनल टेस्टिंग कैसे करते हैं, वो टर्मिनल टेस्टिंग कैसे करनी है। दोनों तरह की मोशन की बात करेंगे। आपके 3 तरह की मोटर होती है डीसी मशीन में, सीरीज, शंट और कंपाउंड। तो तीनों तरह की मोटरों की हम टर्मिनल टेस्टिंग की बात करेंगे। या कंपाउंड मोटर जो है उन दोनों मोटरों का मिक्सचर है जिसके अंदर दोनों तरह के। तो एक डीसी धारा मशीन के टर्मिनलों की पहचान करना, ये हमारा आज का उद्देश्य है, ये हमारा आज का एम है। इसके लिए हमें आवश्यक उपकरण और औजार जो आवश्यकता चाहिए वो है कॉम्बिनेशन प्लेयर 200 mm का, पेचकस स्क्रू ड्राइवर 200 से 100 mm का, एक मोटर जो डीसी संयुक्त मोटर या कंपाउंड मोटर की जिसे अपन बात कर रहे हैं मोटर, मल्टीमीटर जिससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकें दोनों फील्ड वाइंडिंग का, और एक हमें चाहिए सीरीज टेस्टिंग लैंप जिसके लिए लैंप होल्डर, और पीवीसी केबल इंसुलेटेड वायर। यहाँ जब हम एक बार कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ऊपर से बाहरी रूप से मोटर किस तरह से दिखती है, तो ये मोटर जो है आपकी इस तरह से दिखती है। ये जो है आपके उसके ऊपर का पूरा खोल है जिसे अपन कहते हैं कि फ्रेम कह सकते हैं या योक कह सकते हैं, बॉडी कह सकते हैं। ये नीचे का जो पार्ट है इसका ये बेस कहलाता है। ये जो पीछे का ये पार्ट है ये एंड कवर कहलाता है, और ये जो पार्ट है फ्रंट कवर कहलाता है। ये यहाँ पे जालीनुमा पार्ट होता है ताकि इसके अंदर करंट रूप से इसके अंदर एयर जा सके, ये ठंडा रह सके। और ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल बोर्ड कहलाता है, टर्मिनल बॉक्स कह सकते हैं इसे। इस टर्मिनल में आपको दिखा 6 टर्मिनल दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये जो मोटर है 6 टर्मिनल वाली ये जो मोटर है वो कंपाउंड मोटर है। कंपाउंड मोटर में हमेशा 6 टर्मिनल होंगे। सीरीज और शंट दोनों तरह की मोटरों में 4-4 टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ जो टर्मिनल होते हैं वो 6 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं आपके आर्मेचर के, जैसे A1 और A2 दिया हुआ है आर्मेचर के। 2 टर्मिनल होंगे आपके फील्ड के, जिसे अपन कह सकते हैं सीरीज फील्ड, जिसे हम D1 और D2 से नाम देते हैं, D1 D2 से सीरीज फील्ड से। और 2 टर्मिनल होंगे आपके शंट फील्ड के, यानी समांतर कुंडली जो लगी होगी उस कुंडली के फील्ड होंगे। अब हम इसकी टेस्टिंग का प्रोसेस देखते हैं, उसके बाद में इस प्रैक्टिकल को भी हम आगे देखेंगे कि तीनों की जो वाइंडिंग है जो इस तरह से होती है। ये देखें कि ये है, हम टर्मिनल बॉक्स के थ्रू समझते हैं पूरा डायग्राम। ये एक टर्मिनल बॉक्स बनाया हुआ है मैंने बड़ा सा, इसमें A1 A2 D1 D2 ये इस तरह से। ये जो टर्मिनल है ये आर्मेचर का टर्मिनल है, और इसके अंदर आर्मेचर कनेक्टेड होता है इस तरह से अंदर मोटर के अंदर की तरफ। इस टर्मिनल में ये है जो सीरीज मोटर के टर्मिनल कनेक्टेड है, या सीरीज फील्ड के टर्मिनल कनेक्टेड है। ये मोटर के अंदर की तरफ सीरीज फील्ड कनेक्टेड होता है। यहाँ जो ये मोटर है इसके अंदर आपके समांतर के कनेक्शन है, जो समांतर वाइंडिंग है जो इस तरह से वो कनेक्ट होता है और उसके साथ में कनेक्शन होता है। इसे हम देखिए सीरीज से देखते हैं कि यहाँ जो कनेक्शन किए जा रहे हैं, ये जो है आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, लगभग 1 से 5 ओम के बराबर आता है फिजिकली अगर अपन देखा जाए। बाकी बुक्स में आपके 1 ओम के बराबर दिया जाता है, जबकि कार्बन ब्रूस और वायरिंग इन सब प्रतिरोध को मिला के लगभग 5 ओम तक आ जाता है रेजिस्टेंस, जो आप जो मेजरमेंट लेते हैं सही के अंदर। दूसरे जो प्रतिरोध आता है आपका आता है सीरीज फील्ड का। जो सीरीज फील्ड का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है मोटे तार और कम टर्न की वाइंडिंग होती है। मोटे तार और कम टर्न की होने के कारण इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। प्रतिरोध कम होने का कारण यूँ है कि R समानुपाती L/A। L यानी जो तार की जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, और जितना कम होगा तो इसकी तार की लंबाई कम रखी जाती है तो इसका प्रतिरोध भी कम होता है। दूसरा है A यानी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, यानी जो तार जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा कम होगा, और जो तार जितना ज़्यादा पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा मोटा होगा। तो इसका रेजिस्टेंस है जो कम होता है, लगभग 1 से 5 ओम के आसपास की इसका ओम रेजिस्टेंस रहता है। तीसरा फील्ड आता है आपके पास में शंट फील्ड। शंट फील्ड की जो वाइंडिंग होती है पतले तार और अधिक टर्न की होती है। पतले तार अधिक टर्न के इसकी जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस लगभग आपके 250 ओम के आसपास के रास्ता रहता है, क्योंकि इसके अंदर तार भी पतला है और लंबाई भी तार की ज़्यादा ली जाती है, ज़्यादा टर्न लिया जाता है, तार की लंबाई भी ज़्यादा है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी क्या है, इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो हम जब टेस्टिंग लैंप की बात करते हैं, जब सीरीज बारी टेस्ट करेंगे जब टर्मिनल को 2 तारों के थ्रू लैंप के थ्रू, तो देखेंगे कि आर्मेचर में लैंप तेज़ जलता है, श्रेणी कुंडल में जो लैंप जलेगा वो भी तेज़ जलेगा, लेकिन आर्मेचर के बनस्पत थोड़ा सा धीरे चलेगा, क्योंकि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है सीरीज फील्ड के मुकाबले। और शॉर्ट या शंट वाइंडिंग के अंदर जो जड़ेगा, शंट वाइंडिंग में जो लैंप लगेंगे वो लैंप नहीं लगेगा, या फिर सिर्फ स्पार्किंग होगी, या फिर लैंप नहीं लगेगा और लैंप क्या होगा, ओनली स्पार्किंग हो सकती है टर्मिनल पे। अब हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं। इससे पहले पढ़ा था कि मोटर और कंस्ट्रक्शन कर रहा था। ये हमारे पास 2 मोटर है, ये आपके पास जो मोटर है ये मोटर है
शंट मोटर और ये जो मोटर है आपके पास है कंपाउंड मोटर। टर्मिनल के फ़र्क आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपके टर्मिनल है कितने 4 और इसमें जो आपके टर्मिनल है वो कितने हैं 6। 4 टर्मिनल जो इसमें है जो है 2 आर्मेचर के, 2 आपके शंट फील्ड के। इसमें जो टर्मिनल है आपके पास में 2 आर्मेचर के, 2 सीरीज फील्ड के और 2 शंट फील्ड के। अब इसकी टेस्टिंग हम करते हैं और टेस्टिंग के साथ हम इनका रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे, इनका रेजिस्टेंस कितना है। तो इसके साथ हम करते हैं कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड जो हमने टेस्टिंग के लिए लिया हुआ है, स्क्रू ड्राइवर सेट, प्लेयर जिसे हमने खोलने के लिए। पूरी मोटर का अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो ये जो है आई हुक बोलते हैं, आई बॉल बोलते हैं। ये यहाँ पे कम्यूटेटर दिखा है मैं इसके अंदर, और ये जो साफ्ट है और ये मोटर की फ्रेम है जिसके ऊपर ये मोटर जिसके जो कसे होते हैं, पोल शू जिसके ऊपर कसे रहता है, ये पोल शू के नट है जिसके द्वारा ये कसे जा रहे हैं। टेस्टिंग की हम करते हैं तो टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। जो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड पहले से ही पड़ा है, और सीरीज टेस्टिंग बोर्ड को हम लगाते हैं और उसके साथ में टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फील्ड के ऊपर चेक करते हैं, क्योंकि ये सीरीज या शंट फील्ड है। कंपाउंड मोटर की जगह ये शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर। तो यहाँ पे जो फील्ड के ऊपर जो टेस्ट करेंगे तो यहाँ जो हल्की सी स्पार्किंग हो रही है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्की हल्की स्पार्किंग होती है। और यही अब आर्मेचर के टर्मिनल के ऊपर चेक करते हैं तो आर्मेचर के टर्मिनल के ऊपर कितने पूरा लैम्प जो है पूरी तरीके से ग्लो करता है। ठीक है, ये देखिए आर्मेचर की वाइंडिंग से टेस्ट कर रहा है तो क्या है, पूरा ग्लो कर रहा है। और यहाँ पे जो है ये नहीं करता। ये क्यों नहीं करता भाई, यहाँ पे लैम्प क्यों नहीं चलता है? रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? इसका 1 1 ओम के बराबर, या लगभग 1 ओम। ये है शंट मोटर टेस्ट करी, इसी के साथ हम मोटर टेस्ट करते हैं कंपाउंड मोटर को, जिसके अंदर 6 टर्मिनल है। 6 टर्मिनल के साथ हम टेस्ट करते हैं। ये पहले टर्मिनल है जो आर्मेचर है। आर्मेचर का एक टर्मिनल नहीं लग रहा है क्योंकि इसके अंदर कार्बन बुश गायब है। कार्बन बुश लगाएंगे, इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वाइंडिंग जो है कम्यूटेटर पे आके वापस आपके टच होती है। तो कम्यूटेटर पे आके टच होने के कारण जब कम्यूटेटर पे आप तार लगाते हैं तो ये लैम्प फ्लो करता है। सेकेंडरी वाइंडिंग जो आती है आपके सीरीज वाइंडिंग है, या पता कैसे लगेगा कि ये देखिए यहाँ पे भी लैम्प तेज जल रहा है और इन दो टर्मिनल में भी आर्मेचर और इसमें बराबर लैम्प तेजी से जल रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि जो शंट फील्ड सीरीज फील्ड है उसमें लैम्प हल्का सा धीमा लगता है आर्मेचर के मुकाबले। और ये जो आपकी ये है, ये फील्ड वाइंडिंग है जिसके ऊपर आपके लैम्प नहीं लगेगा, ओनली स्पार्किंग होगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है जो बहुत ज़्यादा होने का। पॉज कर देगा। अब ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है जिसके द्वारा हम इसकी कंटिन्यूटी और इसके रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि इनका रेजिस्टेंस है जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है, सीरीज वाइंडिंग का कितना है, शंट वाइंडिंग का कितना है। हमारे पास ये शंट मोटर है तो शंट वाइंडिंग में आपके पास 4 टर्मिनल हो गए, 2 आर्मेचर के, 2 आपके पास में हो जाएंगे शंट फील्ड के। आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस अब देखते हैं कि हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं और कितना रेजिस्टेंस आता है तो मल्टीमीटर के थ्रू। ये मल्टीमीटर को मैंने कनेक्टिविटी पे सेट किया हुआ है। यहाँ जो टर्मिनल टेस्ट करते हैं, ये आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है 5 ओम के बराबर आ रहा है। देखिए ये वर्कआउट हो रहा है और ये 4 ओम जो है इसका रेजिस्टेंस आ रहा है बराबर। अब जो रेजिस्टेंस है, अब यहाँ से देखिए कि कनेक्टिविटी, इससे भी आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इन दो टर्मिनल की आपस में कनेक्टिविटी शो नहीं करेगी क्योंकि ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टिव नहीं है। जहाँ टर्मिनल की कनेक्टिविटी शो करती है, यहाँ देखिए तो यहाँ आपको लाइट लगेगी यहाँ पे मल्टीमीटर में, यानी ये दोनों क्या है, एक ही कुंडली के 2 तार हैं। इसके लिए ये कुंडली से संयोजित नहीं होने के कारण अब यहाँ और यहाँ इसके अंदर आपकी जो है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण आपका रेजिस्टेंस इसके अंदर आ रहा है 230 ओम के बराबर। इसलिए यहाँ पे ये जो लैंप है वो भी लैंप नहीं जलता, लेकिन कंटिन्यूटी के कारण यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका शो करता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस के कारण ये जो लाइट है वो आपकी लाइट ज़्यादा जल नहीं पाती क्योंकि रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है, धारा का प्रवाह इतना नहीं हो पाता इसके अंदर। यहाँ जो ये रेजिस्टेंस आता है, ये रेजिस्टेंस है आपके 230 ओम के बराबर का इसका रेजिस्टेंस है, 230 या 229 ओम के बराबर। यही हम कंपाउंड मोटर में चेक कर लेते हैं। कंपाउंड मोटर में क्या क्या है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस चेक कर चुके हैं हम 4 ओम के बराबर है, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। हम चेक करते हैं सीधे सीरीज फील्ड का, जो ये फील्ड था जिसके ऊपर लैंप तेज लगा था, इस फील्ड के ऊपर हम चेक करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। जो सीरीज फील्ड का जो रेजिस्टेंस हम देख चुकते हैं कि ये यहाँ पे 1.5 ओम के बराबर या 4 ओम के बराबर ये आ रहा है। जितना ज़्यादा आपका हाथ फ्लक्चुएट करेगा उतना ज़्यादा वाइब्रेशन से इसका मान भी चेंज होगा। तो ये लगभग जो मान है इसका आ रहा है 1.1 ओम या 2 ओम के बराबर। और यहाँ पे हम फील्ड की बात करते हैं, शंट फील्ड की बात करते हैं, शंट कुंडली की। तो शंट कुंडली जो है अब यहाँ पे 200 इसके ऊपर आ रही है, तो इसकी जो कुंडली का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, यहाँ से हम चेक करते हैं इसका कुंडली का।
ये जो आ रहा है आपका लगभग 230 ओम के बराबर या 229-30 ओम के बराबर आ रहा है। जैसा कि हम देखा कि इस कुंडली का भी जो रेजिस्टेंस था, फील्ड रेजिस्टेंस था, जो 230 ओम के बराबर था। आर्मेचर रेजिस्टेंस दोनों का लगभग बराबर रहता है, 4 से 5 ओम के बराबर। और फील्ड वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपसे 1 ओम से 1.5, 2 ओम, 4 ओम तक की इसके बीच में रहता है, जितनी ज़्यादा फील्ड वाइंडिंग होगी मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से। तो अब जो लैंप कम जलने का, तेज जलने का कारण ये है कि इसके रेजिस्टेंस की वजह से ये लैंप कम ज़्यादा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है, इसलिए लैंप तेज जलता है। आर्मेचर से ज़्यादा सीरीज फील्ड का जो रेजिस्टेंस आर्मेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए वो आर्मेचर से थोड़ा सा कम जलता है। और जो फील्ड का रेजिस्टेंस है वो लगभग 230 ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण लैंप आपका नहीं जलता या फिर सिर्फ स्पार्किंग होती है। वीडियो अगर आपको और चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए।